हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और सेफ होंगे। गाइस, जैसा आप सभी जानते हो हम रेगुलर वीडियोस डाल रहे हैं। लास्ट वीडियोस हमने 11th के लिए डाली एमसीक्यूज, जो बहुत अच्छे एमसीक्यूज थे वो हमने पोस्ट किए। हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस आए कि हमें बहुत अच्छे लगे एमसीक्यू, आप और वीडियोस डालिए। तो आज हम जो लेकर आए हैं वो 12th क्लास के लिए लेकर आए हैं और 20 एमसीक्यूज लेकर आए हैं जो बहुत 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 ब्रिलियंट है। तो मैं सभी से कहूंगा, सभी से ये बोलना चाहूंगा कि आप इन 20 एमसीक्यूज को बहुत अच्छे से समझिए, क्योंकि ये बहुत अच्छे एमसीक्यूज है। आपको ये भी देखने को मिलेगा कि इनमें से ही आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो गाइज, इन एमसीक्यूज को बहुत अच्छे से समझिए, बहुत अच्छे से इनको अंडरस्टैंड कीजिए। और गाइज, मैं आप लोगों को ये भी बोलना चाहूंगा कि आप इन एमसीक्यूज को अपने फ्रेंड्स तक ऑल्सो कम्युनिकेट कीजिए, ताकि वो लोग भी इन एमसीक्यूज का फायदा उठा सके। चलिए गाइस, स्टार्ट कर रहे हैं हम आज 12th के एमसीक्यूज, 20 एमसीक्यूज, और इनको बहुत अच्छे से आपको समझना है। चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं विद फर्स्ट एमसीक्यू। देखिए क्या बोला गया है। एसके एंड पीके वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। उनकी रेशियो है 3:2। फ्रॉम अप्रैल 1, 2021 दे डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिट। देखिए उन्होंने कहा कि वो अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज कर रहे हैं 3:1। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एंड फॉलोइंग एंट्री वर रिकॉर्डेड। देखिए ये एंट्री की गई है। एसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया और पीके कैपिटल अकाउंट को क्या किया, क्रेडिट किया। ठीक है, और गुडविल की वैल्यू निकालनी है तो बहुत इजी है। ये डेबिट और क्रेडिट किस अमाउंट से होता है आपको पता है, जो वो गेन और सेक्रीफाइस करते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले इनका गेन और सेक्रीफाइस निकालेंगे। देखिए एसके का आ जाएगा कितना, 3/5 माइनस 3/4, दैट वुड बी 20। तो ये आ जाएगा 12 माइनस 15, ये 3/20। इसने क्या किया है, गेन किया है। तो डेफिनेटली जो उसने पीके ने क्या किया होगा गाइस, 3/20 सेक्रीफाइस किया होगा। ठीक है, अब 3/20, अब ये किसका होता है, जो गुडविल होती है टोटल गुडविल को एक्स मान लेते हैं, उसका 3/20 वो कितना आ रहा है, 18,000। ठीक है गाइस, ऐसे ही निकालते हैं। एक्स टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल आ जाएगी 18,000 मल्टीप्लाई बाय 20/3, तो ये आ जाएगा 6,000 और ये हमारा आंसर आ जाएगा 1,20,000। दैट इज योर फर्स्ट आंसर, दैट इज डी। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। उसके बाद देखिए सेकंड, एक्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर। ठीक है, उन्होंने 20,000 के लिए क्या मंगवाई, एप्लीकेशन मंगवाई। 10 का एक है, पेबल एज फॉलो। एप्लीकेशन पर क्या बोला गया, मिनिमम एप्लीकेशन मनी कोल्ड एज पर सेबी गाइडलाइंस। आपको पता है कि सेबी क्या कहता है, सेबी कहता है मिनिमम 25% जो नॉमिनल वैल्यू है उसका आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 का 2.5, 10 का 25%, दैट वुड बी 2.5 एप्लीकेशन पर आएगा। और अलॉटमेंट पर 2 टाइम ऑफ द एप्लीकेशन मनी, मतलब 2.5 मल्टीप्लाई बाय में 2 कितना हो जाएगा, 5। तो एप्लीकेशन पर 2.5, अलॉटमेंट पर 5, और उसके बाद बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मतलब 2.5। एप्लीकेशन पर 2.5, अलॉटमेंट पर 5 और फाइनल कॉल पर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 2.5। व्हाट अमाउंट इज कॉल्ड ऑन एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। तो आपको आंसर आना चाहिए। देखिए एप्लीकेशन पर 2.5, अलॉटमेंट पर 5 और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 2.5, दैट इज योर सी आंसर। इजी है। चलिए गाइस आगे चलते हैं। इसके बाद देखिए, पी लिमिटेड परचेज्ड अ रनिंग बिजनेस फ्रॉम क्यू लिमिटेड फॉर अ सम ऑफ ₹16 लाख। देखिए गाइस ये क्या है, इतने में खरीदा है तो दैट इज परचेज कंसीडरेशन, मतलब 16 लाख हम उसको दे रहे हैं गाइस, दैट इज परचेज कंसीडरेशन। ये आपको समझ आना चाहिए। ये मैंने अपने लेक्चर्स में बताया हुआ है जब मैंने शेयर्स का चैप्टर करवाया। तो गाइस अगर आपको नहीं आया तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, वहां पर मैंने हर चैप्टर वाइज लेक्चर्स डाले हुए हैं, तो वहां से आप एक्सेस कर सकते हो। चलिए गाइस, तो ये क्या है, दैट इज परचेज कंसीडरेशन जो हमें उसको देना है। पेबल कैसे, डैश बाय अ चेक, इतने का चेक देना है, बोला गया है कि आपको बताना है। एंड बैलेंस बाय इशू ऑफ 10,000 इक्विटी शेयर, 100 का एक एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। मतलब कहने का क्या हुआ, 10,000 110 का एक शेयर हो गया, मतलब 11 लाख रुपए के हम उनको क्या दे रहे हैं, शेयर्स दे रहे हैं। बिल्कुल इजी है। देखिए 16 लाख उनको देने थे, 10,000 शेयर दे रहे हैं, 100 का एक 10 रुपए प्रीमियम, मतलब 110 में दे रहे हैं। मतलब हम उनको शेयर दे रहे हैं 11 लाख रुपीस के, 11 लाख रुपीस के शेयर दे रहे हैं। देना उनको टोटल 16 लाख है, तो इसका मतलब 5 लाख हम उनको क्या देंगे गाइस, चेक देंगे। तो अमाउंट टू बी पेड इन द चेक विल बी 5 लाख, दैट इज योर आंसर इज डी। बोलिए गाइस, आई होप आप लोगों को ये बात समझ आई होगी। इसके बाद आगे चलते हैं। विनोद लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर
इशूइंग 60,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच एट पार। तो 60,000 शेयर्स है, 10 का एक है। The amount was payable, एप्लीकेशन पर देखिए, एप्लीकेशन पर 3 रुपए, अलॉटमेंट पर 4 पे, बैलेंस जो है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 रुपए। एप्लीकेशन वर रिसीव, हमें एप्लीकेशन मिली है 80,000, ठीक है, और हमें देने कितने हैं मैक्सिमम 60, आपको पता ही है। एंड कंपनी इशूड ऑल द शेयर ऑन प्रो राटा, मतलब कहने का क्या हुआ, 80 वालों को 20 दे दिए, तो यहां पर 20,000 की एप्लीकेशन मनी, कितने रुपए, 3 रुपए, ज्यादा आई हुई है 60,000। देखिए क्या बात बोला गया, कैलकुलेट द नेट अमाउंट मनी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, नेट अलॉटमेंट मनी रिसीव, मतलब अलॉटमेंट पर कितना पैसा आया होगा। तो देखिए गाइस ध्यान से देखिए, 60,000 है, शेयर्स जो दिए गए हैं 60 दिए गए हैं, अलॉटमेंट मनी है 4 पे, कितना हो गया 2,40,000, ठीक है, ये पैसा अलॉटमेंट पर आना चाहिए। लेकिन अलॉटमेंट के नाम का 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3, जो अभी मैंने बताया था 60,000 अलॉटमेंट के नाम पर, एप्लीकेशन अलॉटमेंट के नाम का एप्लीकेशन पर ऑलरेडी आया हुआ है, तो ये अलॉटमेंट पर अब आएगा नहीं। तो इसका मतलब कहने का क्या हुआ कि ये पैसा नहीं आएगा, तो कितना पैसा आएगा 1,80,000। तो योर आंसर इज 1,80,000, दैट इज योर सी पार्ट। आगे चलते हैं, देखिए गाइस इसके बाद देखिए बहुत अच्छे आपके एमसीक्यूज हैं, इनको ध्यान से समझिए। इसके बाद ऋषि लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ कितना, 20 लाख डिवाइडेड इनटू 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 20 लाख रुपीस की ऑथराइज कैपिटल है, आउट ऑफ विच, जिसमें से 70,000 शेयर आर ऑफर्ड टू द पब्लिक, हमने 70,000 किसको दे दिए, पब्लिक को, ठीक है गाइस। इसके बाद द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज 10, देखो 10 रुपए का एक शेयर है, बट ओनली 6 कॉल्ड अप, लेकिन मंगवाया कितना गया, केवल 6 रुपए। कंपनी पास्ड अ रेजोल्यूशन दैट 3 विल नॉट बी कॉल्ड अप एक्सेप्ट इन केस ऑफ अ वाइंडिंग अप, कि 3 रुपए केवल कब मंगवाया जाएगा, जब कंपनी वाइंड अप होगी, दैट इज कॉल्ड, इसे क्या बोला जाता है, रिजर्व कैपिटल। मतलब 3 रुपए जो है वो कब मंगवाए जाएंगे, जब कंपनी बंद होगी, इसे रिजर्व कैपिटल बोला जाता है। रिजर्व कैपिटल होती क्या है, वो कैपिटल का अमाउंट होता है जो कंपनी कब मंगवाएगी, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, उससे पहले नहीं मंगवाया जाएगा, उसे रिजर्व कैपिटल, मतलब कैपिटल को रिजर्व करके रख रहे हैं, तो 3 रुपए। उसके बाद हमारा बोल रहा है अमाउंट ऑफ, अब तो आई गया आपको, 3 रुपए है, कितने शेयर्स पर, 70,000 मल्टीप्लाई बाय 3, दैट वुड बी कितना आ जाएगा, 2,10,000, दैट वुड बी योर आंसर। चलिए गाइस आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास कौन सा आ रहा है, देखिए इसके बाद हमारे पास आ रहा है 6, देखिए दिव्यांका एंड अर्जुन वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2, ठीक है। देखिए अब लाइबिलिटीज नहीं दी हुई है, केवल मशीन दी हुई है 1 लाख, ठीक है। उसके बाद देयर वाज 2 मशीन, one is having book value as per balance sheet, 40,000 is found overvalued by 25%। देखो there was 2 machine, one is having book value 40,000 is found overvalued by 25%, मतलब जो एक मशीन है उसकी वैल्यू 40,000 है और वो क्या है 25% ओवरवैल्यूड है। मतलब कहने का क्या हुआ, ये 40,000 जो है वो 125% है, क्लियर। एंड सेकंड मशीन फाउंड अंडर वैल्यूड बाय 25%। अब देखो अगर 40,000 एक की बुक वैल्यू है, टोटल हमने 1 लाख दिखाई हुई है, तो सेकंड की वैल्यू 60,000 होगी और वो क्या पाई गई है गाइस, वो 25% अंडर वैल्यूड, मतलब दैट इज 75%। तो 40,000 का 125% दिखाया गया और 60,000 का 75% दिखाया गया। तो हमें क्या बोला गया, द वैल्यू ऑफ मशीन टू बी शोन इन द बैलेंस शीट, कि वैल्यू ऑफ मशीन हमें बैलेंस शीट में कितनी शो करनी है। देखो अब ये 125% है, इसको हमें सही करना पड़ेगा, हमें इसकी ओरिजिनल वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो 40,000 डिवाइड बाय 125% मल्टीप्लाई बाय में 100 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा गाइस, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 8,000, ये आ जाएगा 32,000, मतलब एक्चुअल वैल्यू उसकी 32,000 है जो हमें बैलेंस शीट में दिखानी है। और ये कितनी है 60,000 डिवाइड बाय 75%, 75 बाय 100, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 20, तो ये कितना आ जाएगा गाइस, ये आ जाएगा हमारा 80,000, ठीक है। तो एक्चुअल वैल्यू जो है वो 32 है और 80 है, तो हमें बैलेंस शीट में कितनी दिखानी है 1,12,000। तो आंसर इज योर डी, दैट इज 1,12,000। आई होप आप लोगों को ये बात भी समझ आई होगी। चलिए गाइस आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है कौन सा, एमसीक्यू नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। आपको ये बताना है कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। सबसे पहले प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इन रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। आपको पता है कब एप्रोप्रिएशन की रेशियो में होता है, जब प्रॉफिट जो होते हैं क्या होते हैं वो कम होते हैं और हमारी एप्रोप्रिएशन ज्यादा होती है। व्हेन एप्रोप्रिएशन आर मोर देन प्रॉफिट, ये तो बिल्कुल सही है।
ठीक है गाइस। इन केस ऑफ अ पार्टनरशिप द एक्ट ऑफ एनी पार्टनर इज बाइंडिंग ऑल द पार्टनर। प्रिंसिपल एंड एजेंट आप लोगों ने पढ़ा है बहुत अच्छे से कि एक प्रिंसिपल और एजेंट जो कि एक पार्टनर अगर काम करता है तो वो सभी को बाइंड करता है। ईच पार्टनर इज एन एजेंट एंड प्रिंसिपल, वही बात बोल दी गई, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 गाइस इज 50, ये गलत है, तो आंसर इज डी। आपको कहोगे भैया ये ठीक तो है, नहीं गाइस, पार्टनरशिप एक्ट नहीं बताता है, कंपनीज एक्ट बताता है। कौन बताता है? कंपनीज एक्ट। तो कंपनीज एक्ट बताता है कि हाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप कितने हो सकते हैं? 50, तो आंसर इज डी। आगे चलते हैं। एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जर्नल रिजर्व इज गिवन इन द बैलेंस शीट। जर्नल रिजर्व दिया हुआ है बट पार्टनर डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व, दिस वुड रिजल्ट इन। आपको पता है अगर पार्टनर्स जर्नल रिजर्व को बांटना नहीं चाहते हैं, जैसा हमारा गुडविल का ट्रीटमेंट होता है, जैसे हम गुडविल को ट्रीट करते हैं, गेन और सेक्रीफाइस निकालते हैं, तो जो गेन करता है उसको डेबिट कर दिया जाता है और जो सेक्रीफाइस करता है उसको क्रेडिट कर दिया जाता है। जर्नल रिजर्व का भी वैसा ही ट्रीटमेंट होगा। डिक्रीज द कैपिटल ऑफ सेक्रीफाइस पार्टनर, ठीक है। उसके बाद इंक्रीज द कैपिटल ऑफ गेनिंग पार्टनर, ठीक है। इंक्रीज द कैपिटल ऑफ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, देखो डिक्रीज द कैपिटल ऑफ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, जो सैक्रिफाइस कर रहा है उस पार्टनर की कैपिटल डिक्रीज होगी, गलत है ये तो। इंक्रीज द कैपिटल ऑफ गेनिंग पार्टनर, वो तो देता है उसकी कैपिटल इंक्रीज होगी, ये भी गलत है। इंक्रीज द कैपिटल ऑफ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, यस ये सही है कि जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसकी कैपिटल इंक्रीज होगी। नो चेंज इन कैपिटल ऑफ एनी पार्टनर, नहीं गाइस, सी पार्ट इज योर आंसर। चलिए गाइस आगे चलते हैं। देखिए ऋषि, गौरव एंड शिवांग आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ किस रेशियो में गाइस? 3:2:1। According to the partnership agreement, Shivang is to get minimum amount of 89,000. उसको कितना मिलेगा? 89,000 as his share of profit every year, हर साल. And any deficiency on this account is to be borne by in the following manner. 1/3 of the deficiency is to be borne by Rishi, जो 1/3 है टोटल डेफिशिएंसी का वो ऋषि देगा, एंड बैलेंस ऑफ डेफिशिएंसी इज टू बी बोर्न बाय ऋषि एंड गौरव इन द रेशियो ऑफ 1:4। नेट प्रॉफिट जो हुए हैं वो हमारे हुए हैं गाइस, कितने हुए? 3 लाख। अब बताना द अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी टू बी बोर्न बाय गौरव, गौरव ने कितनी डेफिशिएंसी बोर्न किया? गाइस इजी है क्वेश्चन। देखिए गाइस 3 लाख है, 3 लाख का अब देखो किसको देना है, किसकी बात की गई है? शिवांग को। शिवांग का देखिए शेयर शिवांग का 1/6, तो ये कितना आ जाएगा? 3 लाख का 1/6 दैट वुड बी 50,000। उसका शेयर बनता है 50,000, लेकिन उसको गारंटी दी गई है 89। अरे भैया फिर तो उसको 49 और देने पड़ेंगे। यस गाइस 49 देने पड़ेंगे, सॉरी 39 देने पड़ेंगे। तो 39,000 का उसने बोला पहले 1/3 कौन देगा? ऋषि देगा। मतलब कितना? 13,000 तो ऋषि ने दे दिया, तो बाकी कितना बच गया? 26,000। 26,000 में से 4 हमें तो गौरव का निकालना है, तो गौरव का आ जाएगा 4/5, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 5 20 20,800 गौरव को बॉर्न करना पड़ेगा। आई होप आपको आया होगा गाइस। देखिए कितने अच्छे हमारे एमसीक्यूज आ रहे हैं। इसके बाद देखिए नीति एंड साक्षी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ किस रेशियो में गाइस? 3:2 में, ठीक है। दे डिसाइडेड टू एडमिट गौरव एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर। इन्वेस्टमेंट है देखिए 2 लाख की, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 15,000 का। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ गौरव रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 180। देखिए 2 लाख की वैल्यू थी और रियलाइजेबल वैल्यू है 180, तो इसका मतलब 20,000 एसेट्स की वैल्यू, एसेट की वैल्यू, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही है। हमारे पास रिजर्व है केवल 15 का, तो 15 यहां से यूज हो जाएगा, लेकिन 5,000 का हमें क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो आपको पता है एंट्री क्या होती थी, याद है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 15,000 टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होती थी 20,000 से, और हम रीवैल्यूएशन में लॉस दिखा देते थे 5,000। फिर रीवैल्यूएशन के लॉस को हम पार्टनर्स में डिवाइड करते थे, याद होगा आपको। अगर नहीं किया तो यू कैन गो टू आवर ऐप और उसमें डाउनलोड कर सकते हो। ऐप को डाउनलोड करके वहां पर आपको सारी चीजें बिल्कुल डिटेल बताई गई है। तो हम पार्टनर्स की कैपिटल को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। 2 में क्या आ जाएगा? रीवैल्यूएशन। तो यहां पर हमसे क्या बोला गया? व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द अबव इंफॉर्मेशन? तो देखिए क्या इफेक्ट होगा। ए रुपीज क्या करें? 50,000 डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। 15,000 क्रेडिटेड, ये तो होगा ही नहीं। 5,000 डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड 5,000, देखिए बात आई 5,000 की, केवल 5,000 पार्टनर्स की कैपिटल डेबिट होगी, तो आंसर इज योर सी कि 5,000 डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आगे चलते हैं।
इसके बाद है एक्स एंड वाई एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप ऑन April 1, 2021 विदाउट एनी पार्टनरशिप डीड दे इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल ऑफ ₹5 लाख एंड 3 लाख, ठीक है। ऑन October 1, 2021 मिसिज एक्स एडवांस्ड ₹2 लाख बाय वे ऑफ लोन टू द फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट। देखिए मिसिज एक्स ने दिया और लोन दिया लेकिन इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं बोला, तो हम कोई इंटरेस्ट नहीं देंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए अगर आप बोलोगे भैया हमें ये तो सिखाया गया है कि जो अगर लोन के ऊपर कोई इंटरेस्ट रेट की बात नहीं की गई है 6% पर एनम होगा। गाइस वो पार्टनर की बात की गई है, यहां पर मिसिज एक्स है, मिस्टर एक्स नहीं है। मिस्टर और मिसिज में फर्क होता है, वो उसकी पत्नी है, उसकी वाइफ है, उसकी अर्धांगिनी है, तो गाइस वो पार्टनर नहीं है। अगर उसने पैसा दिया और इंटरेस्ट की बात नहीं हुई तो कोई इंटरेस्ट दिया नहीं जाएगा। बट हाउ मच अमाउंट ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन टू बी पेड टू मिसिज एक्स, तो आंसर इज नील। चलिए गाइस आगे चलते हैं। गाइस देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था। इसके बाद हमारे पास देखिए अगला क्या आ रहा है, देखिए एक्स और वाई पार्टनर्स है शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ, किस रेशियो में गाइस 3:2 में। उसके बाद क्या बोला गया, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ किसकी एक्स एंड वाई इट वाज फाउंड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड ही नहीं किया गया। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना 12% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। देखिए गाइस हमारे पास एसेट है 270 की, कैपिटल ये क्लोजिंग बैलेंस है किसका, कैपिटल का 1 लाख एंड 1,50,000, जर्नल रिजर्व है 20। गाइस ये हो गया। ड्यूरिंग द ईयर एक्स विड्रॉ कर रहा है 10,000 और वाई विड्रॉ कर रहा है 20,000 फॉर पर्सनल यूज। प्रॉफिट जो है वो कितने हैं 50,000, आउट ऑफ विच 20,000 हमने किस में डाल दिया, जर्नल रिजर्व। ऑल राइट, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हमें याद होगा आपको अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो निकाला जाता है वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल ही, लेकिन हमारे पास क्या गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल। कितनी गिवन है गाइस, 1 लाख एंड 1,50,000, दैट इज द क्लोजिंग कैपिटल। अब देखो हमें ओपनिंग निकालनी पड़ेगी, तो ओपनिंग में आपको पता है क्लोजिंग में ओपनिंग में क्या क्या चीजें एड माइनस होती है, लाइक आपका लेट्स सपोज अगर हम बात करें ड्राइंग माइनस होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड होता है, एडिशनल कैपिटल ऐड होता है, उसके बाद प्रॉफिट्स ऐड होते हैं, लॉसेस माइनस होते हैं, फिर जाकर क्लोजिंग आती है। तो गाइस देखिए एक्स और वाई ने विड्रॉ किया है 10,000 20,000, तो पर्सनल यूज के लिए निकाला है, तो ये गाइस माइनस हो चुका होगा। मानते हो या नहीं मानते हो, बोलो बोलो बोलो। तो हम इसको क्या करेंगे गाइस, हम इसको ऐड करेंगे, हम यहाँ पर इसको ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 10,000 एंड 20,000, ये हमारा ऐड हो गया। और उसके बाद आगे क्या कह रहा है, 50,000 में से 20,000 तो जर्नल रिजर्व में दिखा दिया, बाकी 30,000 उनमें डिवाइड हो गया। 30,000 किस रेशो में, 3:2 में, तो ये आ जाएगा 18,000, ये क्या हो जाएगा माइनस, और ये क्या हो जाएगा 12,000 माइनस। तो इससे हमारी और कुछ नहीं बोला है, ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 110 18, ये आ जाएगा 92,000, ठीक है गाइस। और ये कितना आ जाएगा 130 और 170 माइनस 12, 1,58,000, ठीक है गाइस। तो 1,58,000 और 92, इसके ऊपर हम 12% निकालेंगे, तो ये आ जाएगा कितना 20 12 12 दूनी 24, 12 में 108, 110, ठीक है। देखो ऐसा कोई ऑप्शन आ रहा है, यस गाइस, तो आंसर इज सी। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। और गाइस ये बहुत अच्छा हमारा एमसीक्यू था। इसके बाद चलते हैं हमारे पास द नेट प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर वर। देखिए कितना दिया हुआ है 81 लाख एंड 80,000, कितना दिया हुआ है 81 लाख एंड 80,000 ऑन July 1, 2019 अ माइनर रिपेयर टू मशीन अमाउंटेड टू ₹20,000। कब की बात कर रहे हैं, July 1, 2019। ये कब का था, 18-19 का, ये 19-20 का, और ये 20-21 का, मतलब इसकी बात कर रहा है। एक माइनर रिपेयर करवाई थी मशीन पर, आपको पता है रिपेयर कहां आता है, प्रॉफिट एंड लॉस में, लेकिन हमने रोंगली डेबिट कर दिया मशीन अकाउंट में, मतलब मशीन अकाउंट में हमने उसको क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। तो इसका मतलब होना चाहिए था कहां पर, प्रॉफिट एंड लॉस में से माइनस, तो यहां से हम सही करने के लिए 20,000 क्या कर देंगे माइनस। अब डेप्रिसिएशन भी लगाया होगा, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन वाज चार्ज 20% पर एनम ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड एक्सक्लूडिंग रिपेयर, लेकिन रिपेयर के लिए नहीं लगाया, तो यहां पर हम सेफ हो गए कि अब डेप्रिसिएशन वहां नहीं लगा होगा, तो हमें वो करने की जरूरत नहीं है, एड बैक करने की जरूरत नहीं है, तो हम यहां पर सेफ हो गए। तो हमें गुडविल निकालनी है 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। देखो गाइस ये आ गया 80, ये भी कितना आ गया 80, और ये भी आ गया 80, तो
3 साल का 240 डिवाइड बाय 3, ये भी आ गया 80 एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय में 2, तो आंसर इज 1,60,000। आगे चलते हैं, देखिए हमें गुडविल हमने निकाल दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर इशू ऑफ शेयर, कौन सी? A company can issue the share at discount, कर सकती है इन स्वेट इक्विटी शेयर, सेक्शन 54 कहता है a company can issue its forfeited share at a maximum discount of amount previously received on the share, बिल्कुल सही बात है, वो उतना डिस्काउंट दे सकती है। उसके बाद a company can issue its share to a promoter at discount, नहीं गाइस ये गलत है। इसके बाद a company can issue its share to vendor at premium, यस ये भी कर सकती है। तो आंसर हमारा गाइस, ये मैंने वैसे ही टिक लगा दिया, तो आंसर हमारा आएगा सी। आगे चलते हैं, आगे देखिए हमारे पास फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व में कितना आएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस। देखिए ये भी शेयर फॉरफीचर अकाउंट क्रेडिटेड, फॉरफीचर अकाउंट को हमने क्रेडिट किया है ऑन फॉरफीचर ऑफ 500 शेयर, कितना हो गया? 3000। देखो 3000 है 500 शेयर के लिए, तो पर शेयर के लिए इसका मतलब शेयर फॉरफीचर में 6 रुपीज है। उसके बाद 3200 है शेयर फॉरफीचर में 400 शेयर के लिए, पर शेयर के लिए हो गया 8 रुपए। और शेयर फॉरफीचर अकाउंट क्रेडिट हुआ है कितने शेयर के लिए? 300 शेयर के लिए, 1200 डिवाइड बाय 300 कितना पर शेयर के लिए हो गया? 4। देखिए आउट ऑफ विच हमने 800 शेयर क्या किया? रीइश्यू, जिसमें से 400 शेयर किसके थे? नीति के, मतलब 400 गुना 6, हम 2400 क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 300 शेयर शिवांग के, तो हम कितना अगेन 2400 ये भी यूज कर सकते हैं 2400, और 100 शेयर साक्षी के थे, तो 100 गुना 4 400, तो टोटल 24 48 5200 हम पैसा यूज कर सकते हैं। और हमने क्या किया? हमने उसको 8 रुपए फुली पेड, मतलब हमने क्या किया गाइस? 800 गुना 8 रुपए में किया, तो 2 रुपए का क्या हो गया? डिस्काउंट। 800 गुना 2 कितना हो गया? 1600 का डिस्काउंट दे दिया, तो 5200 में से 1600 का डिस्काउंट दिया, तो 3600 हम कहां डालेंगे? कैपिटल रिजर्व में। वेरी गुड गाइस, बहुत बढ़िया। इसके बाद क्या कह रहा है? ओपीसी के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग ओपीसी? इट्स पेड अप कैपिटल, कौन सी सही है? इट्स पेड अप कैपिटल मोर देन 50 लाख, नहीं गाइस 50 लाख से अगर ऊपर होती है तो ओपीसी क्या बन जाती है? हमारी क्या हो जाती है? प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो जाती है। तो गाइस ओपीसी की जो पेड अप कैपिटल है वो 50 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए, ये गलत है। उसने बोला करेक्ट ढूंढना है। एनी सिटीजन ऑफ एनी कंट्री, नहीं गाइस, सबसे पहली बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ये भी गलत है, ये भी करेक्ट नहीं है कि ओपीसी का मेंबर कौन बन सकता है? जो इंडियन सिटीजन होगा वो कर सकता है, या जिसने 182 डेज लास्ट ईयर में इंडिया में स्टे किया होगा वो कर सकता है। उसके बाद तो ये भी गलत है। इट्स एवरेज एनुअल टर्नओवर ऑफ 3 years should not exceed 2 crore, यस बिल्कुल सही। उसके बाद 1 person कंपनी कैन बी फॉर्म फॉर अ चैरिटेबल पर्पस, गलत गाइस, तो आंसर इज सी। चलिए गाइस, इसके बाद हमारे पास 17th आता है, ऋषि गौरव एंड नीति वर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ, किस रेशियो में गाइस? 3:3:2। कब की बात कर रहे हैं? ऑन 1 April 2021 दे डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ, किस रेशियो में गाइस? 1:1:2। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 1,60,000। कैपिटल अकाउंट ऑफ नीति विल बी, बिल्कुल इजी है, ये तो अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है। देखो नीति की बारे में बात करते हैं, केवल हम नीति का ही निकाल लेते हैं। 2/8 है, देखिए 2/8 माइनस 2/4, तो ये आ गया 8, ये कितना आ जाएगा? 2, ये आ जाएगा 4, तो 2/8 उसने क्या किया है? गेन, तो इसका क्या आ जाएगा? 2/8 मल्टीप्लाई में 1,60,000, ये आ जाएगा 40,000। उसने गेन किया तो उसकी कैपिटल डेबिट होगी, तो डेबिट बाय 40,000, तो आंसर इज योर सी। आगे चलते हैं। XYZ आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एज फॉलो, फर्स्ट 1 लाख इन द रेशियो ऑफ, ये डैश दिया हुआ है, बताना है X शेयर इन फर्स्ट 1 लाख, 1 लाख में उसका शेयर है। देखो X, Y एंड Z, X का शेयर फर्स्ट 1 लाख में कितना है गाइस? 50,000, ठीक है। 60,000 अगले 60,000 कैसे बांटेंगे गाइस? 60,000 अगले बांटे जाएंगे 3:2:1, मतलब 30,000, 20,000 एंड 10,000, और बैलेंस इन इक्वल रेशियो। इफ द प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट ऑफ X का कितना है? देखो X का टोटल प्रॉफिट है 96,000, Y का है 66,000 और 46 इसका है Z का। तो देखो 9 और 6 15 और 4 19, तो याद आएगा 2,08,000। देखो अभी हमने बांटा कितना है? 1 लाख और 6, 1 लाख और 60, 1,60,000, तो इसका मतलब 48 और बटेगा। वो किस रेशियो में बटेगा? इक्वल 16, 16 और 16। गाइस क्लियर है? तो हमारे पास क्या बोला गया? फाइंड आउट द रेशियो ऑफ XYZ इन फर्स्ट 1 लाख।
हमें इसकी रेशो निकालनी है, ये वाली रेशो निकालनी है, फर्स्ट 1 लाख वाली। तो यहां पर देखो, यहां पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 50 और 30 ये कितना आ जाएगा 96, ये तो पूरा हो गया। ये कितना हो गया गाइस 36 और ये कितना हो गया 26। अब देखो होना कितना चाहिए था 66, इसका मतलब पहले वाला कितना हो जाएगा, ये 36 है, होना चाहिए 66, तो ये आ जाएगा 30। ठीक है गाइस, ये आ गया। उसके बाद ये है 26, होना चाहिए 46, ये आ जाएगा 20। तो क्या रेशो आ गई, देखो 5:3:2, देखो 5:3:2, दैट इज योर डी पार्ट। उसके बाद देखिए, A debtor who was declared insolvent by court, कोर्ट ने इंसॉल्वेंट कर दिया, whose due for ₹10,000 were written off as bad debt last year, हमने उसको bad debt भी मान लिया last year, now promise to pay 10% of the amount, अब वो promise कर रहा है guys, how would you treat this item at the time of admission of a new partner guys, basically वो promise कर रहा है। अगर हम bad debt recovered मानते हैं, bad debt recovered हमारे लिए इनकम होती है, क्या होती है, इनकम। और इनकम के बारे में कंजर्वेटिज्म अप्रोच कहता है कि हम फ्यूचर की इनकम को, क्योंकि ये फ्यूचर की इनकम है, प्रॉमिस कर रहा है, वो दे नहीं रहा है, हम फ्यूचर की इनकम को आज ही अपनी क्या नहीं मानेंगे, इनकम नहीं मानेंगे। तो गाइज आज ही जब हम उसको अपनी इनकम नहीं मानेंगे तो हम इसकी कोई भी एंट्री नहीं करेंगे, देयर वुड बी नो एंट्री। इसके बाद देखिए अगला क्या कह रहा है, XYZ आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ, किस रेशियो में, 3:2:1। M admitted as a new partner for 29 share, ठीक है। The following situation was found at the time of admission of M, मशीन दी हुई है, स्टॉक दिया हुआ है। देखिए स्टॉक was undervalued by 15%, मतलब स्टॉक जो ये है वो हमारा कितना है गाइस, 37,700 डिवाइड बाय ये कितना है 85%। अगर हमें फुल वैल्यू निकालनी है तो ये हमारा आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 42,000, इसको करेंगे 42। मशीनरी वाज ऑल्सो रिवैल्यूड, मशीनरी को भी हमने रिवैल्यू किया। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट वाज क्रेडिटेड टू जेट्स कैपिटल अकाउंट। देखिए थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो जेट की कैपिटल में रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हमने डाला, क्रेडिट किया, क्रेडिट मतलब प्रॉफिट हुआ है 5,000। वैल्यू ऑफ द मशीनरी टू बी शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। देखिए कितना ब्रिलियंट क्वेश्चन है। तो देखिए हमारे पास अब यहां से ये क्लियर हो गया कि जो हमारा स्टॉक है उसकी जो वैल्यू है वो 42,000 है, दिखाई गई कितनी है 35,700, तो कितनी कम दिखाई गई है 0,036, 6,300 कम दिखाई गई है। तो दिखाएंगे तो एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, तो 6,300 एक तो ये प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। और टोटल प्रॉफिट देखो, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट वाज क्रेडिटेड टू जेट्स कैपिटल, कितना हुआ है 5,000, तो 5,000 जेड का हिस्सा है तो वो कितने के लिए 1/6, क्योंकि रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ऑल पार्टनर्स में ऑल रेशियो में बांटते हैं, तो 5,000 मल्टीप्लाई में 6/1, तो इसका मतलब टोटल प्रॉफिट हुआ है 30,000, ठीक है। और यहां से प्रॉफिट आ रहा है 63, इसका मतलब बाकी प्रॉफिट किससे हुआ होगा, मशीनरी से हुआ होगा। तो 6,300 को माइनस करेंगे तो बाकी प्रॉफिट 23,700 किससे हुआ होगा, मशीनरी से। तो मशीनरी है गाइस कितने की 1,60,000, तो 23,000 और उसकी वैल्यू बढ़ गई है, तो इसका मतलब मशीनरी की वैल्यू बैलेंस शीट में जो अब आएगी 1,83,700, दैट इज योर आंसर इज सी। देखिए गाइस कितने ब्रिलियंट क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितने अच्छे क्वेश्चंस आए हैं जिसमें आपको थोड़ा सा सोचने को मजबूर किया है। तो गाइस मैं आप लोगों से चाहूंगा कि इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से एक बार दोबारा गो थ्रू करना, ताकि एग्जाम में, क्योंकि हम मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं जो सबसे डिफिकल्ट आ सकते हैं, ताकि आप लोगों के पास कुछ भी आए आप इजीली क्रैक कर सके। तो गाइज अगर आपको ये वाली वीडियो हमारी पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए और इसके ऊपर कमेंट जरूर कीजिए, और जितने आपके फ्रेंड्स हैं नियर एंड डियर्स हैं उनको जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी बेनिफिट ले सके। और गाइस जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली अपकमिंग वीडियोस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच।